मतलब वो क्या भूरा बाल साफ करेंगे? उन्हें उनसे किसी साफ हुआ कहा? ये करने वाला कोई नहीं है अभी। अगर आनंद मोहन कह रहे हैं कि हम राजपूत के नेता हैं, टोटल वोट जाएगा राजद में, महागठबंधन में। नेता होने से हो जाएगा? शादी करना होगा तो करेंगे बिन पैसा के? दहेज मांगेंगे कोई? बीजेपी बढ़िया है। नमस्कार, मैं हूं सोनू और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन अखबार का यूट्यूब चैनल। 2024 लोकसभा चुनाव अब कुछ दिन बाकी रह गए हैं और लगातार बिहार में सियासी चल रहा है। और 2024 लोकसभा चुनाव के मैं पड़ताल में निकला हूं और शिवसागर प्रखंड के ये गढ़ुआ गांव है और यहाँ पे कुछ लोग हैं। मैं उन लोगों से सीधी तौर पर बात करूँगा कि आने वाले 2024 लोकसभा चुनाव में ये लोग कौन से मुद्दे पर इस बार वोट करेंगे, इनका मुद्दा क्या होगा, इनका एजेंडा क्या होगा, इनके नेता कौन है। सीधा तौर पर मेरा टॉपिक यही रहेगा कि 2024 में किस बिंदु पर ये लोग अपने नेता को वोट करेंगे। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर जिस तरह से बिहार में लगातार सियासी चल रही है, क्या लग रहा है कि यहाँ जो है महागठबंधन मजबूत रहेगा या बीजेपी मजबूत रहेगा? बीजेपी मजबूत रहेगा। कैसे कर रहे हैं? हर हाल बीजेपी काम कर रहा है ना, देश हित प्रथम है। और देश के लिए काम कर रहा है बीजेपी। एक बात पूछे हम आपसे? पूछिए। बुरा नहीं ना मानिएगा? नहीं नहीं, बुरा काहे मानेंगे? आप पूछ रहे हैं। सरकारें बोल रही है कि जाति पूछना है, तो हम जाति पूछ रहे हैं। कौन से जाति से हैं आप? हम राजपूत जाति से हैं। इसीलिए बीजेपी बोल रहे हैं? नहीं, राजपूत जाति तो सबको लेकर के चलता था। राजपूत जाति तो सबके पीछे रहता था, सबको साथ लेकर के चलता था, सबको ढोता था, माथे पर ढो करके राजपूत जाति लेकर के चलने का काम किया है। आज से नहीं, इतिहास रहा है राजपूत जाति का। राजपूत शोषण करते हैं? अरे कहाँ शोषण किए हैं, कभी बताइए तो? राजपूत त्याग किए हैं, राजपूत बलिदान दिए हैं, शोषण कहाँ किया है? एक आदमी कहते तो कि शोषण कहीं किया है? आज भी जो स्थिति है देश में, हर गांव की, हर कस्बे की, हर शहर की, हर पंचायत की, आप कहीं उठा करके देख ले, राजपूत से किसका विरोध है? किसी ने कहा है कि राजपूत हमारे साथ विरोध किया है, राजपूत हमारे साथ जबरदस्ती किया है, राजपूत हमारे साथ बलात्कार किया है, राजपूत हमको हमारा शोषण किया है? कहीं उठा करके देख लीजिए, कोई एक आदमी कहते तो? लगातार मानसिकता बनी हुई है। कुछ लोग देखिए, कुछ लोग इस बीज को दूसरे के दिमाग में डालने का काम कर रहे हैं, ये रोपने का काम कर रहे हैं, बोने का काम कर रहे हैं, और वो सफल नहीं हो पा रहे हैं, न होंगे कभी सफल। काम है उनका करने दीजिए, वो करेंगे, लेकिन सफल नहीं होंगे इसमें। अच्छा, सरकार के द्वारा जो जातीय आधारित गणना हुआ है उससे नाराज नहीं ना? कहाँ गणना हुआ है? कौन गणना किया है? कौन आया है गणना करने के लिए? स्कूल के टीचर जिसका काम पढ़ाने का है, जबरदस्ती उस पर इसका बोझ लाद दिया गया कि नहीं हम जनगणना करवाएंगे ही। करवा करके क्या मिला? नीतीश जी बहुत अच्छे मुख्यमंत्री थे, नीतीश जी ईमानदार आदमी हैं, बढ़िया आदमी हैं। जब बीजेपी के साथ थे तब? नहीं, आज भी बढ़िया आदमी हैं, आज भी बढ़िया आदमी है, लेकिन पता नहीं, लालच तो सबको होता है ना, कुर्सी का लालच है, क्या लालच है उनको, काहे चले गए उनके साथ, और उनके साथ गए तो इस तरह का कर्म व्यवहार काहे कर रहे हैं? वो नहीं करना चाहिए उनको। क्या उनको मिल गया? क्या जरूरी था कि जनगणना हम कराई ले? जनगणना करने के बाद, जनगणना तो 2011 में भी केंद्र सरकार भी किया था ना, कांग्रेस की सरकार में काहे नहीं घोषणा कर दिया? उसको घोषणा घोषित कर देना चाहिए ना, देश भर का जनगणना करता। सब तो गलत हो गया, सुप्रीम कोर्ट में उसका गया, हलफनामा दिया सरकार ने कि साहब ये जनगणना प्रकाशित करने ही लायक नहीं है। अच्छा, लालू यादव आप लोगों को अच्छा नहीं लगते हैं क्या? नहीं, लालू यादव अच्छा लगता है, लेकिन उनका कर्म अच्छा नहीं लगता है, काम अच्छा नहीं लगता है। उनके समय का शासन का जो दृष्टांत है, जो भविष्य देखे हैं हम लोग, भूरा बाल साफ करो, वो अच्छा नहीं। भूरा बाल से मतलब नहीं है साहब, भूरा बाल से मतलब वो क्या भूरा बाल साफ करेंगे? उन्हें उनसे किसी साफ हुआ कहा? ये करने वाला कोई नहीं है अभी। नहीं, अराजकता है ना, अराजकता है। जैसे आज देखिए बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, आए दिन सुनने में आ रहा है कि यहाँ मर्डर, यहाँ छिनैती, यहाँ डकैती, यहाँ ये, वहाँ वो, दिन रात तो बढ़ रहा है। देखिए, तो ये सब इस तरह के तत्व जो हैं वो प्रकट हो जाते हैं, अचानक से प्रकट हो जाते हैं। अब देखिए, हम लोग तो पड़ोसी न, बगल के स्टेट के पड़ोसी न हैं, हम लोगों का तो सटा हुआ है ना उत्तर प्रदेश से। देखिए ना वहाँ का, हम सब रिश्तेदारी हम लोग का उत्तर प्रदेश में है। बीजेपी का काम बताइए जो आपको अच्छा लग रहा है, बोल रहे हैं कि बीजेपी को वोट करेंगे। अच्छा, बीजेपी बताइए कि से इतना जनधन योजना में जो खाता खोला, 15 लाख दे दिया सबको। कौन कहा था कि 15 लाख देंगे? वही लोग विपक्षी का काम न है कहना। किससे कहे थे कि 15 लाख देंगे? मोदी जी किसी को कहने गए थे क्या कि हम 15 लाख रुपए आपके खाता में दे देंगे, चाहे 5 लाख रुपए दे देंगे? अरे ये नहीं, विपक्ष का बात अलग है। इसीलिए विपक्ष, देखिए, जितना विपक्ष झूठ बोल रहा है उतना ही कमजोर हो जा रहा है। यह देश के लिए बहुत खतरनाक है। विपक्ष को बराबर मजबूत रहना चाहिए, बराबर मजबूत। विपक्ष मजबूत नहीं रहेगा तो फिर देश के लिए तो भगवान मालिक है, ठीक नहीं होगा। लेकिन विपक्ष के लायक कोई है भी नहीं।
विपक्ष के लायक कोई बच्चा ही नहीं है, इसीलिए ये दुर्दशा है। अच्छा, लास्ट बात रहेगा, बीजेपी यहाँ मजबूत रहेगा बिहार में, या जो इंडिया गठबंधन बना हुआ है? देश भर में बीजेपी को मजबूत रहना चाहिए। रहेगा कि नहीं रहेगा ये हम नहीं कर रहे हैं। हम कभी बीजेपी के कोई संघ के स्वयंसेवक नहीं है ना हम बीजेपी के कभी कार्यकर्ता रहे, ना बीजेपी के मेंबर रहे हैं आज तक, यो जान लीजिए। नहीं, हम भी कांग्रेसी रहे हैं, हमारा इतिहास भी कांग्रेसी है। लेकिन नहीं ठीक है, अब राहुल गांधी का चाहे कांग्रेस वालों को जो स्टेटमेंट आ रहा है साहब, ये तुष्टिकरण का राजनीति, तुष्टिकरण काहे के लिए, किसके लिए? देश की तो सब जनता बराबर ना है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब तो भाई भाई हैं ना। तो तुष्टिकरण के राजनीति के लिए, वोट के लिए किसको आप संतुष्ट करना चाहते हैं? आप सोचते हैं कभी किसी एक को संतुष्ट कर रहे हैं तो दूसरा नाराज हो रहा है, उसको तकलीफ हो रहा है, उसके आत्मा को चोट पहुंच रहा है, जो तुम्हारे साथ जीवन भर रहा है, 60 वर्ष से तुम्हारे साथ रहा है, उसको हम कहीं ना कहीं असंतुष्ट कर रहे हैं बोल करके। तो ऐसा ये सब गलत बात है, ये नहीं होना चाहिए ना। जैसे कि अभी आपने चाचा से सुना, चाचा की साफ तौर पे नाराजगी है। इन्होंने जिस तरह से महागठबंधन पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरह से तुष्टीकरण की राजनीति की जा रही है, और ये इन्होंने साफ तौर पे बताया कि बीजेपी को हम लोग वोट करेंगे और बिहार में बीजेपी ही मजबूत रहेगी। क्या नाम है भी आपका? मेरा नाम कालिका कुमार है। राजपूत बनी? जी, राजपूत बनी। अच्छा, कहाँ जाई वोट राउत? बीजेपी में। काहे? भ्रष्टाचार के लेके। का भ्रष्टाचार बा बताएं बिहार में? बहुत, जब से नीतीश जी आयल बनी लालू जी के साथ, हाँ, तब से भ्रष्टाचार बढ़ गया। नीतीश जी पहले बीजेपी के साथ रही तो ठीक रही? जी ठीक रही। हाँ। जी जी ठीक रही। तो मैंने वोट बीजेपी के? जी बीजेपी के। ये नहीं ना कि लालू प्रसाद यादव से यादव हड़न तो राजपूत लोग? जी ना, जी ना, जी ना, जी ना, जी ना। बीजेपी के कोनो काम बढ़िया बताएं। बीजेपी के जहाँ भी बीजेपी बा वहाँ शांति बा। रउरा के काम मिलेला बीजेपी से, ये पहले बताएं। हमरा के सुरक्षा मिलेला। का सुरक्षा? रउरा के यहाँ पुलिस उलिस का घर के पीछे आगे? जी ना, घर के पीछे ना आगे ना रहे, लेकिन सुरक्षा रहेला, बहुत अच्छा रहेला। जब से बीजेपी के छोड़ के लालू के साथ गईले, तब से भ्रष्टाचार, छिनैती, लूट खसोट सब चीज़ में मने वृद्धि हो गई। भैया कौन से जाति से हैं आप? राजपूत जाती हैं। मतलब राजपूत ही हैं आप लोग? जी। उधर आनंद मोहन कह रहे हैं कि हम राजपूत के नेता हैं, टोटल वोट जाएगा राजद में, महागठबंधन में। नेता होने से हो जाएगा, शादी करना होगा तो करेंगे बिन पैसा के, दहेज मांगेंगे कोई। बीजेपी बढ़िया है यहाँ पे, बीजेपी देश का सुरक्षा कर रही है। आप लोग भी देख रहे हैं, आप लोग पत्रकार हैं, आप लोगों को भी जान के प्रश्न केवल नहीं पूछना चाहिए, आपको हकीकत में जा करके पूछना चाहिए, केवल चैनल चलाने के लिए नहीं करना चाहिए। ये सब देखना चाहिए, आप सब कोई प्रचार प्रसार करना चाहिए कि किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है। तुष्टीकरण हो या किसी तरह का सामाजिक आर्थिक शोषण हो, राजपूतों को कहा जाता है कि राजपूत शोषण करते हैं, लेकिन राजपूत जिसका नेतृत्व नहीं करेगा, जब नेतृत्व होगा तो उसके पीछे सब लोग लगते हैं। खोजेंगे हम ही लोग को, कोई भी खोजता है आता है यहीं पर आता है। काम साधना है तो ना? हाँ, तब काम साधना है यहीं पर आता है। पिछड़ा कहता है कि हम अलग हैं, जब चुनाव आता है तो बिक जाता है सब। हम लोग बिकने नहीं, हम लोग बीजेपी कुछ देता नहीं है, लेकिन हमको लगता है कि सुरक्षा करता है, बिकते नहीं है। जो बिकता है वहीं तुष्टीकरण का राजनीति में फंसता है, उसको फेंक दिया जाता है कि ये चुनाव हुआ तो ये माफ़ कर देंगे, वो कर देंगे, फंस जाता है, पैसे पर खरीद बिक्री कर लेता है। लेकिन बिकने वाले यहाँ कोई नहीं है, राजपूत ये बिकने वाले नहीं हैं। साफ तौर पे सुना, राजपूत जाति के लोगों में आक्रोश है। साफ तौर पे उन्होंने कहना है कि हम लोग तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते हैं और हम लोग बिकने वालों में से नहीं हैं। हम लोग जिसके साथ रहते हैं खुलेआम रहते हैं और चैलेंज करके रहते हैं, और हम लोग बीजेपी के कट्टर समर्थक हैं और बीजेपी को ही वोट करेंगे। शर्मा जी हैं इस गाँव में, अकेला शर्मा जी हैं, क्या कहिएगा, कहाँ वोट मारिए? हम तो है बीजेपी वाले हैं और रहेंगे। अरे बाबू साहब के डरे से ना कोई आजकल डरे वाला बात नहीं है। बाबू साहब बढ़िया बा, लोग ऐसा ड्राइवर नहीं, ये तरह कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बीजेपी जला कि बाबू साहब लोग डरवा के अगल बगल के भी वोट दिवा? ना ऐसा बात नहीं है हमारा गाँव के। ना बीजेपी के खासियत बताइए। खासियत ये बा कि हम उत्तर प्रदेश में इतना विकास होता, सोचते हैं कि बिहार में अगर बीजेपी आवती है तो विकास होगा का उम्मीद बा। ये तो चाहते हैं हमने के नेता बढ़िया खेला गेला पूरा देश भर में। अरे देश भर का नेता क्या कर, जे करा के नेता मानते हैं। नीतीश कुमार बहुत बढ़िया नेता रहा, चुना लगा के चल गई, क्या फायदा भाई? वोट देनी जा है, वोट देनी, इतना प्यार देखने चलो आए। और ये समय का तो भाई सबसे बढ़िया नेता नरेंद्र मोदी हैं, वो दुनिया बेस्ट कहते हैं, हम भी बेस्ट कहते हैं। 2024 मोदी एकदम मोदी
जैसे कि अभी आपने लोगों से सुना, लोगों को साफ तौर पे कहना है कि देश हित के लिए केंद्र सरकार में मोदी को होना जरूरी है और मोदी के द्वारा लगातार 10 वर्षों से अच्छा काम किया जा रहा है और हम लोग इस बार आने वाले 2024 में बीजेपी को वोट देकर तीसरी बार मोदी का सरकार बनाएंगे। बाकी तमाम आप ऐसे ही खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। मैं इसी तरह से बेबाक अंदाज में पत्रकारिता करता रहूँगा और सच्चाई को आप लोगों के सामने दिखाता रहूँगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।